हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पॉरीफेरा के कैनाल सिस्टम के बारे में। पॉरीफेरा एनिमल्स जो होते हैं, पॉरी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है। पॉरी मतलब तो पोर्स और फेरा मतलब बियरिंग। तो जो पोर्स बियरिंग एनिमल्स होते हैं वो सब के सब आते हैं पॉरीफेरा के अंदर। और ये जो पोर्स होते हैं यही आगे जाकर यही जो है इन एनिमल में कैनाल सिस्टम बनाते हैं। और ये कैनाल सिस्टम पॉरीफेरा फाइलम की ही स्पेशलिटी होती है। ये सिर्फ पॉरीफेरा फाइलम के सभी जंतुओं में कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है। और आज हम इन्हीं टाइप्स ऑफ जो कैनाल सिस्टम के जो प्रकार हैं और कैनाल सिस्टम के फंक्शंस जो हैं, रोल हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। कैनाल सिस्टम जो है होता क्या है, व्हाट इज नाल तंत्र जिसे हम हिंदी में कहते हैं, वो होता क्या है। पॉरीफेरन्स की बॉडी पर छोटे छोटे असंख्य छिद्र होते हैं और यही स्पंज की पहचान होती है। और इन छिद्रों की सहायता से जल की धारा, वाटर करंट, वाटर वेव जो है वो शरीर के अंदर प्रवेश करती है और अंदर से बाहर आती है। शरीर के अंदर प्रवेश करने के बाद ये जल धारा छोटे बड़े जो इनके अवकाश होते हैं, छोटे बड़े जो पाउचेस हैं, उसके अंदर से तंत्र में होकर के बहती है और इसी को हम कहते हैं कैनाल सिस्टम। अब जो वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, स्पंज जो होता है, इसे हम एक्विफेरस सिस्टम भी कहते हैं। एक्विफेरस सिस्टम क्यों? क्योंकि इसके अंदर पानी जो है वो जल जो है वो प्रवाहित होता है और एक्वा यानी वाटर का मतलब होता है। और ये जो कैनाल सिस्टम होता है ये कहाँ हेल्प करता है? इसकी फूड एक्विजिशन मतलब भोजन को ग्रहण करने के अंदर, इसकी गैसों का एक्सचेंज भी इसी से होता है, इनका एक्सक्रीशन भी यहीं से कैनाल सिस्टम से होता है, और इवन रिप्रोडक्शन में भी कैनाल सिस्टम जो है वो हेल्प करता है। जैसा हमने अभी पढ़ा था कि इनकी बॉडी जो होती है उसकी पर बहुत सारे छिद्र होते हैं। इन छिद्र को जो हम है ओस्टिया कहते हैं और इन ओस्टिया से ही वाटर करंट जो है वो अंदर एंटर होता है और ये कैनाल सिस्टम का एक मेन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। नाउ इन्हीं ओस्टिया से पानी अंदर जाता है और इन्हीं से वापस बाहर भी आता है। और बॉडी के अंदर ये जो फ्लो होता है, ये जितना जहाँ स्पेस होती है वहाँ पे फ्लो होता है और वहाँ से ये फूड को कैप्चर कर लेते हैं, एक्सक्रीटरी मटेरियल उसमें छोड़ देते हैं और पानी के साथ वो बाहर निकल जाता है। तो कहने का मतलब ये कि जो ये कैनाल सिस्टम होता है, ये कैनाल सिस्टम इसका एक तरह से पूरा जो जितने इसके वाइटल फंक्शंस होते हैं उन पूरे वाइटल फंक्शंस को करने में उसकी हेल्प करता है। नाउ ये इसके अंदर जो वाटर करंट आती है वो क्या होती है? ये वाटर करंट इसकी जो फिजियोलॉजी होती है, स्पंजेस की या पॉरीफेरेंस की फिजियोलॉजी जो होती है, ये जितने भी वाइटल रोल्स होते हैं वो सारे इस वाटर करंट्स के थ्रू पूरे होते हैं। यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्पंजेस में दो लेयर होती है। आउटर लेयर जो होती है उसे हम बोलते हैं पेनेकोडर्म और इनर वन जो होती है उसे हम बोलते हैं कोइनोडर्म। जो कोशिका भित्ति बाहर की तरफ जो होती है डबल लेयर होता है, ये दो ही लेयर उसके अंदर पाई जाती है और बाहर की तरफ होती है उसे हम बोलते हैं पेनेकोडर्म और अंदर वाली को हम बोलते हैं कोइनोडर्म। जो पेनेकोडर्म्स होती है उसके अंदर पोरोसाइट्स, पोरोसाइट्स क्या होते हैं? दो सेल के बीच में जो गैप होता है उसे हम बोलते हैं पोरोसाइट और उसी को हम बोलते हैं ओस्टिया। और ये ओस्टिया पूरी बॉडी के ऊपर पाया जाता है और इसी वजह से इनका नाम रखा हुआ है कि इनकी बॉडी जो है वो छिद्रित होती है। और दूसरी जो भीतरी अंदर वाली लेयर होती है उसे हम बोलते हैं कोइनोडर्म। और ये कोइनोडर्म जो है ये किससे बनी होती है? कॉलर सेल से बनी होती है। और कॉलर सेल के ऊपर की तरफ एक फ्लैजिला प्रेजेंट होता है और ये जो फ्लैजिला होता है ये फ्लैजिला वाटर करंट को बीट करता है और वाटर करंट को आगे की तरफ बढ़ाने में हेल्प करता है। नाउ व्हाट आर द रोल ऑफ कैनाल सिस्टम इन द बॉडी ऑफ पॉरीफेरेंस? ये अंदर जो कैनाल सिस्टम होता है ये पूरा का पूरा अनइंटरप्टेड होता है। दैट मीन्स इसके अंदर पानी जो है वो लगातार प्रवाहित होता रहता है और इस लगातार प्रवाहित होने से इसके जितने भी वाइटल फंक्शंस होते हैं वो सब के सब इस कैनाल सिस्टम से पूरे होते हैं। फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशन, भोजन ग्रहण करना, क्योंकि स्पंजेस जो हैं वो होलोजोइक होते हैं और जितने भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, डायटम्स, प्रोटोजोन्स और ऑर्गेनिक पार्टिकल्स जो भी है वो वाटर करंट के थ्रू, इस ओस्टिया के थ्रू बॉडी के अंदर एंटर होते हैं। और जो कैनाल सिस्टम में जो वाटर प्रवाहित होता है, जो वाटर बहता है, वो पानी हर सेल के बाहर से होकर के बहता है। तो जो कोइनोसाइट्स, जो कॉलर सेल्स होती है, उसका जो माइक्रोविलाई होती है, वो माइक्रोविलाई जिसको जिस तरह के भोजन की आवश्यकता होती है वो अपना भोजन जो है वो उसमें ग्रहण कर लेती है।
और इस तरह से उसके पोषण का, भोजन का ग्रहण करना और उसका न्यूट्रिशन का काम हो जाता है। तो ये कौन करता है? कैनाल सिस्टम के थ्रू होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन एनिमल्स का होता है रेस्पायरेशन। तो जो पानी अंदर की तरफ जा रहा है, उसके अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो उस वाटर करंट के साथ ही उसमें गैस का एक्सचेंज हो जाता है। डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है वो पानी से सेल ले लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पानी में रिलीज कर देती है और वो पानी जो है वाटर फ्लो के साथ बाहर चला जाता है। अब जितना भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होता है, जो वाटर करंट बाहर की तरफ फ्लो हो रही है, वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो भी है, चाहे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड और कोई नाइट्रोजीनियस वेस्ट, एक्सक्रीटरी, अनडाइजेस्टेड फूड, सब बस सब जो है वो आउटगोइंग वाटर फ्लो के साथ बाहर निकल जाता है। और ये वाटर करंट जो है ये उसके जनन में, रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करती है। जो अंदर की तरफ पानी आ रहा है, क्योंकि इनके अंदर क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, तो ये जो दूसरी सेल के, दूसरे एनिमल से जो स्पर्म्स होते हैं, वो इस वाटर करंट जो अंदर आ रही है, वो वाटर करंट उन स्पर्म्स को बॉडी के अंदर लेकर आती है, क्योंकि इनमें फर्टिलाइजेशन अंदर होता है। तो ये जो स्पर्म्स जो अंदर कैरी किए जाते हैं, ये भी वाटर करंट के थ्रू ही, इस वाटर जो कैनाल सिस्टम है इसके थ्रू ही पूरे होते हैं। तो इस तरह से कैनाल सिस्टम जो है न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, इन सब के अंदर वो हेल्प करती है। स्पंजेस जो हैं वो बहुत तरह के होते हैं और इनमें जो कैनाल सिस्टम होते हैं बेसिकली 4 तरह के होते हैं। वन इज एस्कोन टाइप, सॉरी, वन इज द एस्कोन टाइप। द सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसकी डिटेल हम नेक्स्ट अगली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है और ये होता है एग्जाम्पल जहाँ पे इस एनिमल में प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं ल्यूकोसोलिनिया। दूसरा होता है साइकोन टाइप, तीसरा होता है ल्यूकोन टाइप और लास्ट वन होता है रेगन टाइप। तो जो ल्यूकोन टाइप होता है वो सबसे कॉम्प्लेक्स होता है और जो एस्कोन टाइप होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। अब हम एक एक करके इनको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है वो होती है एस्कोन टाइप। एस्कोन टाइप सबसे सिंपल होती है, जस्ट लाइक एक वॉल होती है, हॉलो होती है और गैस्ट्रोरा लाइक कंस्ट्रक्शन होता है इसका। इसकी जो बॉडी वॉल होती है वो थिन होती है। जो ओस्टिया जो है वो पूरी बॉडी की सरफेस पर ओस्टिया प्रेजेंट होते हैं और ये ओस्टिया सीधे के सीधे जो कैविटी होती है इनकी स्पंजोसील या जिसे हम स्पंज गुहा कहते हैं उसमें जाकर के खुल जाते हैं। और ये स्पंज गुहा जो है वो अंदर की तरफ कोइनोसाइट सेल से, कॉलर सेल से लाइन रहती है और कॉलर सेल में फ्लैजिला पाई जाती है। अब इसमें जो कोइनोसाइट सेल्स, जो कोइनोडर्म सेल्स होती है वो स्ट्रेट लाइन में होती है, फोल्डिंग नहीं होती है। केनाल सिस्टम जो है वो सीधा बॉडी वॉल के जो केनाल है, लाइंस हैं, जो ओस्टिया है वो सीधा बॉडी वॉल से होकर के सीधा स्पंज गुहा के अंदर खुल जाता है। सीधी एंट्री होती है, ओस्टिया से एंटर होके पानी सीधा स्पंजोसील के अंदर एंटर हो जाता है। अब यहाँ पे एक परेशानी होती है, क्या होती है कि स्पंजोसील की जो साइज होती है वो बड़ी होती है, तो जो कोइनोसाइट का जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज नहीं होता और उसका जो फ्लैजिला बीट करता है वो इतनी स्पीड से बीट नहीं करता कि पानी का जो करंट है वो बहुत फास्टली हटा सकता है। किसके थ्रू? ऑस्कुलम, क्योंकि पानी बाहर किससे निकलता है? ऑस्कुलम के थ्रू निकलता है। तो यहाँ पे इसका एक ड्रॉबैक होता है कि पानी इतनी स्पीड से बाहर नहीं निकलता, पानी बहुत धीरे धीरे बाहर निकलता है। और इसीलिए एस्कोन टाइप जो जितने भी स्पंज होते हैं वो छोटे होते हैं और वैस लाइक होते हैं और ये ग्रुप में अटैच रहते हैं और रॉक्स के साथ स्थानबद्ध होते हैं, सेसाइल होते हैं। और इसका एग्जाम्पल होता है ल्यूकोसोलिनिया। ना इसका जो कोर्स ऑफ वाटर का जो रास्ता होता है वो कहाँ से होता है कि ये एक्सटीरियर से बाहर पानी, मतलब बाहर जहाँ बॉडी के बाहर, एनिमल के बाहर पानी है, वहाँ से वो ओस्टिया या डर्मल पोर्स से होता हुआ वो इंटरनल ओस्टिया में जाता है। इंटरनल ओस्टिया से सीधा वो स्पंजोसील में चला जाता है। स्पंजोसील में फ्लैजिला के बीट होने से वो ऑस्कुलम के द्वारा धीरे धीरे वापस पानी जो है वो बाहर आ जाता है। एक बार फिर से देख ले, पानी बाहर से ओस्टिया या डर्मल पोर से बॉडी की वॉल को क्रॉस करता हुआ इंटरनल ओस्टिया से सीधा कहाँ चला जाता है? स्पंजोसील में चला जाता है। और स्पंजोसील से वाटर जो है वो बीट होता हुआ ऑस्कुलम से, जो कि एक सिंगल ओपनिंग होती है
वो सिंगल ओपनिंग से वो पानी जो है वो बाहर निकल जाता है ना। ऑस्कुलम के ऊपर बहुत सारे जो स्पिक्यूल्स लगे रहते हैं कि इसमें वन वे होता है, ऑस्कुलम से पानी कभी अंदर एंटर नहीं होता है, ऑस्कुलम से हमेशा पानी जो है वो बाहर निकलता है, और इस तरह से इसमें जो पानी होता है वो वन वे एंट्री होती है। तो इस तरह से जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है वो होता है एस्कोन टाइप। इससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वो होता कहलाता है साइकोन टाइप। साइकोन टाइप जो होता है इसमें क्या होता है कि जो वॉल होती है वो थोड़ी थिक हो जाती है और फोल्डेड हो जाती है, लाइक दिस। इस तरह से वो फोल्डेड हो जाती है और फोल्डेड होकर के, और लेकिन फिर भी इतनी तरह से फोल्ड होती है कि इसकी जो पॉरीफेरेंस की जो बॉडी होती है उसकी सिमेट्री जो है वो रेडियल सिमेट्री बनी रहती है। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो सेंटर में जो कैनाल होती है वो तो होती है स्पंजोसील, और इसके पास जो बॉडी वॉल होती है उसके अंदर अल्टरनेट कैनाल्स होती है। अल्टरनेट मतलब जिधर ओस्टिया होती है वो कैनाल तो कहलाती है इनकरेंट कैनाल, और जो कैनाल अंदर की तरफ खुलती है वो कहलाती है रेडियल कैनाल। तो इनकरेंट कैनाल और रेडियल कैनाल एक दूसरे के ऑल्टरनेट होती है, और जो कोइनोसाइट सेल्स होती हैं वो सिर्फ रेडियल कैनाल में प्रेजेंट होती है। स्पंजोसील जो है वो कॉलर सेल से लाइन नहीं होती है जैसा कि एस्कोन टाइप में होता है। ओके, आगे हम इसका डिटेल स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो ये इसकी जो बॉडी वॉल का स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसका बॉडी वॉल का सेक्शन है। इसके अंदर यहाँ जो है दिस पार्ट इज द एक्सटीरियर पार्ट और दिस पार्ट इज द इंटीरियर पार्ट। जो एक्सटीरियर पार्ट है, एक्सटीरियर मतलब बॉडी के बाहर की तरफ, यहाँ पे पानी भरा हुआ है, ये कहलाते हैं ओस्टिया, राइट, जो डर्मल पोर्स हम कहते हैं। और ये वाली जो कैनाल कहलाती है ये कहलाती है इनकरेंट कैनाल। और इनकरेंट कैनाल प्रोसोपाइल के द्वारा, ये जो छोटी छोटी कैनाल्स दिखाई दे रही है इन्हें हम बोलते हैं प्रोसोपाइल्स। ये प्रोसोपाइल के द्वारा ये जो कैनाल है रेडियल कैनाल। तो जो इनकरेंट कैनाल होती है वो प्रोसोपाइल की सहायता से रेडियल कैनाल में खुलती है, और रेडियल कैनाल आगे जाकर एक दूसरा जो छिद्र होता है जिसे हम बोलते हैं एपोपाइल, और इस एपोपाइल से वो स्पंजोसील के अंदर खुल जाती है। इस तरह से जो इनकरेंट कैनाल होती है वो इनकरेंट कैनाल में सिर्फ पिनेकोडर्म सेल्स होती है क्योंकि वो आउटर की लाइनिंग होती है, और जो रेडियल कैनाल होती है वो कोएनोसाइट सेल से लाइन रहती है। लेकिन स्पंजोसील जो है वो सिर्फ पिनेकोडर्म से होती है, वहाँ पे कोएनोडर्म सेल्स नहीं पाई जाती है। नाउ अब इसका जो कोर्स ऑफ सर्कुलेशन है वाटर का उसको हम पढ़ें तो ये कहाँ से, एक्सटीरियर से ऑस्टिया या डर्मल पोर से बॉडी के अंदर एंटर करता है। बॉडी के अंदर एंटर करके ये कौन सी कैनाल में जाता है, इनकरेंट कैनाल में। इनकरेंट कैनाल से ये प्रोसोपाइल के द्वारा रेडियल कैनाल में जाता है। रेडियल कैनाल से ये एपोपाइल की हेल्प से एक्सकरेंट कैनाल में जाता है, और एक्सकरेंट कैनाल से ये स्पंजोसील में चला जाता है, स्पंज गुहा में चला जाता है, और स्पंज गुहा से ये ऑस्कुलम से होता हुआ वापस पानी जो है वो बाहर निकल जाता है। इस पानी के जो कोर्स है पूरा, इसके अंदर इसमें न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, वटेवर जो भी फंक्शंस हैं वो सारे इसमें जाते हैं। और जब पानी इस तरह से मूव करता है तो वो पानी हर एक सेल के ऊपर से होकर के गुजरता है और हर सेल की रिक्वायरमेंट को वो पूरी कर देता है। थर्ड टाइप का जो कैनाल सिस्टम होता है वो होता है ल्यूकोन टाइप, और ल्यूकोन टाइप जो होता है वो सबसे कॉम्प्लेक्स होता है। और ये ल्यूकोन टाइप की वजह से इनकी बॉडी की जो साइकोन और एस्कोन में जो रेडियल सिमेट्री थी वो रेडियल सिमेट्री हट जाती है और ये इरेगुलर शेप में हो जाता है, पहली इंपॉर्टेंट चीज़। और दूसरी चीज़, यहाँ पे कोई स्पंजोसील नहीं होती है, कोई स्पंज गुहा नहीं पाई जाती है, रिड्यूस हो जाती है बिल्कुल। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोल्डिंग्स प्रेजेंट होती है जैसा कि इस चित्र में दिखाई दे रहा है। तो इसकी वॉल जो होती है, बॉडी वॉल जो होती है वो बहुत थिक होती है। यहाँ पे बहुत सारी इनकरेंट कैनाल्स होती हैं। वहाँ पे ऑल्टरनेट थी, साइकोन में ऑल्टरनेट थी, इनकरेंट कैनाल, रेडियल कैनाल, इनकरेंट कैनाल, रेडियल कैनाल। लेकिन यहाँ पे इनकरेंट कैनाल बहुत ज़्यादा होती है, छोटी होती है, और ये आगे जा कर के एक चैम्बर में खुल जाती है, और जिसे हम बोलते हैं फ्लैजिलेटेड चैम्बर। और वो फ्लैजिलेटेड चैम्बर जो होता है वो कोइनोसाइट चैम्बर या फ्लैजिलेटेड चैम्बर बोलते हैं, जो कि फ्लैजिला इसमें प्रेजेंट होती है और जो कि जो वाटर है उसको प्रोपेल करता है बाहर निकलने के लिए। यहाँ पे कैनाल्स जो होती हैं वो लार्ज होती हैं और ब्रांच्ड होती हैं। ये इसको हेल्प करता है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया
और ये जो है से उसका जो स्पंज का साइज है वो बड़ा होता जाता है। द कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है स्ट्रक्चर की ल्यूकोनॉइड कैनाल सिस्टम की, जो इंक्रीज करती है इसकी एफिशिएंसी को, क्योंकि एस्कोन टाइप में जो होता है वो स्पंजोसील जो है वो बहुत बड़ी होती है, साइकोन टाइप में भी बड़ी होती है, लेकिन यहाँ पे स्पंजोसील जो है वो रिड्यूस हो जाती है, वॉल बड़ी हो जाती है और फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स जो हैं वो बढ़ते जाते हैं। और ये जो है एस्कोन और साइकोन टाइप से ही इवोल्व हुई है। जो ल्यूकोन टाइप होती है, अगर डिटेल स्ट्रक्चर हम पढ़ें तो इसके अंदर जो छोटे छोटे फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स दिखाई दे रहे हैं, ओस्टिया से पानी एंटर होता है, फ्लैजिलेटेड इनकरेंट कैनाल से फ्लैजिलेटेड चैम्बर से एक्सकरेंट कैनाल से कलेक्टिंग कैनाल्स में जाता है। इसका जो कोर्स सर्कुलेशन ऑफ वाटर होता है ये एक्सटीरियर से जाता है डर्मल ओस्टिया में, डर्मल ओस्टिया से ये इनकरेंट कैनाल में जाता है। नाउ जो ल्यूकोन टाइप जो होते हैं वो 2-3 टाइप के ल्यूकोन कैनाल सिस्टम होते हैं, वो डिटेल में अभी हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। तो अगर ये प्रेजेंट होता है प्रोसोडस, जो हायर कैटेगरी का ल्यूकोन टाइप सिस्टम होता है उसमें होता है, वहां से ये प्रोसोपाइल में जाता है, प्रोसोपाइल से ये फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स में चला जाता है, से एपोपाइल से वो एफोडस, ये भी दोनों जो चीज़ें हैं ये हायर वर्जन ऑफ ल्यूकोन टाइप जो होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं, और उससे एक्सकरेंट कैनाल में जाता है, एक्सकरेंट कैनाल से कलेक्टिंग कैनाल और लार्ज कैनाल में जाता है, और वहां से ये ऑस्कुलम से होता हुआ वापस पानी जो है वो बाहर आ जाता है। तो यह जो ल्यूकोन सिस्टम होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, और इस कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से स्पंज की साइज जो है वो बड़ी हो सकती है, ये उसको एफिशिएंट बना देता है। लास्ट फोर्थ टाइप जो होता है वो होता है रेगन टाइप। ये जो रेगन टाइप होता है ये कहीं बीच में होता है, इसकी जो बॉडी होती है वो कॉनिकल होती है, और ऑस्कुलम जो है वो ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है, स्पंजोसील इसकी ब्रॉड होती है, और ओवल और फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब स्पंजोसील जो होती है वो कॉइनोसाइट से लाइन नहीं होती है, वाइड एपोपाइल से ये स्पंजोसील में खुल जाते हैं। ना इसका जो मिजेनकाइमा होता है वो बहुत थिक होता है, और मिजेनकाइमा में ही इनकरेंट कैनाल होती है और फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स होते हैं, और ये जो है कॉम्प्लेक्स जो है ये साइकोन से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, और ल्यूकोन से कम कॉम्प्लेक्स होता है। ये कहाँ पाया जाता है? डेमोस्पोंजिया के जो लार्वल स्टेजेस होती हैं उसमें ये रेगन टाइप का कैनाल सिस्टम पाया जाता है, जैसा कि इस हम डायग्राम में देख रहे हैं। ये इसकी जो होती है, ये जो है इसकी थिक मिजेनकाइमा है, ये इसके फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स हैं जो किसमें प्रेजेंट है? वॉल में प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे स्पंजोसील भी प्रेजेंट होती है, और ऊपर की तरफ ऑस्कुलम होता है। तो पानी जो है उसका जो वाटर का जो कोर्स होता है, मूवमेंट जो है वो इस तरह से होता है, इसको हम छोड़ देते हैं। एक्सटीरियर से ये सॉरी सॉरी यस एक्सटीरियर से ये डर्मल ओस्टिया से अंदर जाता है, डर्मल ओस्टिया से सीधा वो फ्लैजिलेटेड चैम्बर में चला जाता है, नो इनकरेंट कैनाल, नो रेडियल कैनाल, नो कलेक्टिंग कैनाल्स, और एपोपाइल से वो सीधा स्पंजोसील में जाके ऑस्कुलम में चला जाता है, और ऑस्कुलम से वो पानी जो है वो बाहर की तरफ चला जाता है। नाउ जो इसके अंदर जो फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स होते हैं वो कॉइनोसाइट से लाइंड रहते हैं, और इसमें जो है वो फ्लैजिला जो है वो बीट करती है, और फ्लैजिला जब भी बीट करती है बेस से टिप की तरफ करती है, और वाटर करंट जो है वो सेम डायरेक्शन में किधर की तरफ प्रवाहित होता रहता है? स्पंजोसील की तरफ प्रवाहित होता रहता है। और ये जो होता है कि इसमें जो एपोपाइल्स की साइज होती है वो लार्ज होती है देन द प्रोसोपाइल, तो जो पानी जो आ रहा है, जो लार्ज आउटलेट जो है वो उसका बड़ा हो जाता है, ताकि जो पानी जो है वो स्पंजोसील से जल्दी जल्दी बाहर निकल जाता है। नाउ द लास्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो 4 टाइप हमने पढ़े हैं कैनाल सिस्टम के, कौन से? एस्कोन टाइप, साइकोन टाइप, ल्यूकोन टाइप एंड रेगन टाइप। अगर हम इन चारों सिस्टम को कंपेयर करते हैं, चारों कैनाल सिस्टम को, तो 4 पॉइंट्स पे हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं। सबसे पहला जो होता है वो वॉल होती है। तो एस्कोन टाइप की और रेगन टाइप की जो वॉल होती है वो सिंपल होती है। साइकोन टाइप की जो वॉल होती है वो मोटी होती है, जो इसमें कि इनकरेंट कैनाल एंड रेडियल कैनाल जो है वो ऑल्टरनेट होती है, और जो ल्यूकोन टाइप की जो वॉल होती है वो इरेगुलर होती है, और इसी वजह से ल्यूकोन टाइप के जो स्पंजेस होते हैं वो इरेगुलर शेप में होते हैं। दूसरी होती है मिजेनकाइमा। एस्केनोइड में ये सबसे सिंपल होती है, थिन होती है। साइकोन में ये थिक होती है क्योंकि यहाँ पे अल्टरनेट कैनाल होती है, बट कंप्लीटली ट्रांसफर्ड।
इस ल्यूकोन टाइप में ये इलोबरेट हो जाती है इनकरेंट कैनाल एंड सबडर्मल स्पेसेस से, और रेगन टाइप में जो है वो बहुत ज़्यादा मोटी होती है, और ये क्या होती है, ये ट्रांसफर्स बाय इनकरेंट कैनाल एंड सबडर्मल स्पेसेस से। कोइनोसाइट सेल्स जो होती हैं एस्कोन टाइप में स्पंजोसील को लाइन करती है। साइकोन टाइप में ये सिर्फ रेडियल कैनाल में प्रेजेंट होती है। ल्यूकोन टाइप में ये फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स में प्रेजेंट होती है, और रेगन टाइप में भी ये सिर्फ फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स में प्रेजेंट होती है। और स्पंजोसील जो होती है वो सिर्फ ल्यूकोन टाइप को छोड़ दें तो बाकी सब में स्पंजोसील जो है वो बड़ी होती है, स्पेशियस होती है और प्रेजेंट होती है। इस तरह से आज जो हमने पढ़ा, इसके जो कैनाल सिस्टम होता है वो स्पंजेस में जो कैनाल सिस्टम होता है, इनकी बॉडी के सारे वाइटल फंक्शंस इंक्लूडिंग न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। कैनाल सिस्टम 4 प्रकार के होते हैं, एस्कोन, साइकोन, ल्यूकोन एंड रेगन टाइप। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे।